हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर मनी के एमसीक्यूज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी? इनमें से कौन सी ऐसी डेफिनेशन है मनी की जिसे कॉमनली एक्सेप्ट किया गया है, जिसे सब एक्सेप्ट करते हैं? ऑप्शन ए है एनी गुड विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू को स्टोर करके रखा जा सके। ऑप्शन बी है एनी गुड विच इज़ एक्सचेंज्ड फॉर गोल्ड एट फिक्स्ड रेट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको गोल्ड के साथ फिक्स्ड रेट पे एक्सचेंज किया जा सके। ऑप्शन सी है एनी गुड विच इज़ एक्सेप्टेबल टू बैंक। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बैंक एक्सेप्ट करता हो। फोर्थ है एनी गुड विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे सब लोग यानी कि कॉमनली एक्सेप्ट किया जा सके एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि अगर हम किसी को वो चीज़ दें ना, तो उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में जो चीज़, जो कमोडिटी हमें चाहिए वो कमोडिटी हमें दे दे। तो मनी की डेफिनेशन क्या होती है? एनी गुड विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जा सके। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल बॉडीड मनी इज़ दैट मनी whose money value and commodity value are। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों आर इक्वल इन द मार्केट। मार्केट में इक्वल होती हैं। ऑप्शन बी है डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द गवर्नमेंट। जितनी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी होती है उस वैल्यू के इक्वल होती हैं। थर्ड है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लास्ट में आ गया गलती से, डिफरेंट इन द मार्केट, यानी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों ही डिफरेंट होती है मार्केट में। और फोर्थ है डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द आरबीआई। जितनी वैल्यू आरबीआई ने डिक्लेयर करी होती है दोनों वैल्यूज़ उसके इक्वल होते हैं। तो जो फुल बॉडीड मनी होती है ना, उसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों क्या होती है? इक्वल होती है मार्केट में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द बार्टर सिस्टम? इनमें से कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कि बार्टर सिस्टम के अंदर आती है? ऑप्शन ए है अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बार्टर सिस्टम में कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज था? नहीं, बार्टर सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि उसमें कोई भी कॉमन मीडियम नहीं था गुड्स को एक्सचेंज करने का। ऑप्शन बी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका क्या मतलब होता है, इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक फार्मर है, उसके पास वीट सरप्लस में है, उसके पास वीट बहुत ज़्यादा है, इतना है कि वो किसी को दे भी सकता है। उसको क्या चाहिए? उसको ऑयल चाहिए। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते थे। उसे ऐसे पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत है जिसको वीट चाहिए और जो उसको राइस दे सके। और अगर उसे ऐसा पर्सन मिल जाता है जिसको वीट चाहिए और जिसके पास राइस ज़्यादा है, जो उसको राइस दे सके, ये बार्टर सिस्टम की करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है तो ही गुड्स ऑफ एक्सचेंज ईजी होता है, अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट होता है। थर्ड है कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। कोई भी एक ऐसी यूनिट नहीं थी बार्टर सिस्टम में जो कि एक कॉमन हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर किसी को वीट के साथ ऑयल को एक्सचेंज करना हो, तो अब 1 kg वीट के बदले में वो कितना ऑयल देगा, इसको कैसे मेज़र करेंगे? मतलब 1 kg वीट कितने लीटर ऑयल के इक्वल होगा, इसको मेज़र करने की ना कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी। तो ये सारी क्या है? प्रॉब्लम्स है। ए और सी क्या है? दोनों प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम के अंदर। फोर्थ क्या है? अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स होती है फ्यूचर पेमेंट्स, ऐसी पेमेंट जो कि फ्यूचर में करी जानी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये करेक्टरिस्टिक है बार्टर सिस्टम की। बाकी जो है वो तीनों प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डैश रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी
हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक कंट्री के लोगों के पास जितना टोटल ऑफ स्टॉक मनी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब लोगों के पास जितना भी पैसा होता है ना, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। इसके अंदर नोट्स, कॉइन्स सब कुछ आ जाता है, और जो डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स में होता है वो भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होता है। और जो मनी सप्लाई होता है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू। हाई पावर्ड मनी किसके इक्वल होता है? फर्स्ट, मनी सप्लाई बाय द आरबीआई ओनली। जितनी मनी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ आरबीआई करता है, क्या उसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं? बी है टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी। पूरी इकॉनमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई है उसको बोलते हैं। थर्ड है नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। जितने भी नोट्स और कॉइन्स लोगों के पास है ना उसको। डी है मनी। मनी के अंदर नोट्स और कॉइन्स दोनों आ जाते हैं। और वॉलेट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, यानी कि जो पैसे कमर्शियल बैंक के पास होते हैं ना डेली यूज़ के लिए, अगर कोई विड्रॉ करने जा रहा है बैंक के अंदर उसको देने के लिए, उसको बोलते हैं वॉलेट कैश। एज वेल एज रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। कुछ पैसे, कुछ अमाउंट ऑफ मनी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रिजर्व करके भी रखते हैं। तो जो हाई पावर मनी आता है उसके अंदर आता है मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, वॉलेट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सप्लाई ऑफ मनी इज। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, रियल फ्लो, नन ऑफ दीज। अभी हमने पीछे बात करी थी कि जो सप्लाई ऑफ मनी होता है वो कौन सा वेरिएबल होता है? वो होता है स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं। अगर किसी को भी मनी चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो मनी चैप्टर की वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने मनी चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस कर रखे हैं, और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मनी चैप्टर के अंदर तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी कमर्शियल बैंक्स, डी प्लानिंग कमीशन। तो जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी सप्लाई को कम करना है, डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, कौन देखता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो करेंसी लोगों के पास है, करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई, जो करेंसी आरबीआई के पास है। सी ऑप्शन है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। जो करेंसी पब्लिक के पास है प्लस जो डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है उसको भी इंक्लूड किया गया है। फोर्थ है करेंसी हेल्ड इन द गवर्नमेंट अकाउंट, या फिर वो करेंसी जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट में है। तो मनी और सप्लाई के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। पहला है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो करेंसी लोगों के पास होती है, एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, जो डिमांड डिपॉजिट जो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास होता है। तो ये दोनों को ही सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, और राइट आंसर है ऑप्शन सी। करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई और करेंसी हेल्ड इन द गवर्नमेंट अकाउंट, ये दोनों मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो करेंसी आरबीआई के पास है और जो गवर्नमेंट के पास होती है ना, वो इंक्लूड नहीं करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई इज कॉल्ड। वो मनी जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, सिर्फ ट्रस्ट करके बिटवीन द पेयर जो कि पे कर रहा है एंड द पेई जिसे पे किया जा रहा है। ठीक है, वो मनी जिसको ट्रस्ट के बेसिस पे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है उसको क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी, बी है क्रेडिट मनी, सी है फिड्यूशरी मनी, और डी है फाइट मनी। तो इस मनी को बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फिड्यूशरी मनी।
फिड्यूशरी मनी वो होती है जिसको ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कि चेक, यानी चेक की जो पेमेंट लेते हैं ना वो ट्रस्ट के बेसिस पे ली जाती है। चेक्स किस में इंक्लूड होते हैं? फिड्यूशरी मनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रू फॉल्स है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सप्लाई ऑफ मनी के अंदर जो मनी गवर्नमेंट के पास होती है ना, जितना स्टॉक ऑफ मनी गवर्नमेंट के पास होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, ऐसा इस स्टेटमेंट में लिखा है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। सप्लाई ऑफ मनी के अंदर जो स्टॉक ऑफ मनी गवर्नमेंट के पास होता है ना उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। जो पब्लिक के पास होता है और जो डिमांड डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। जो मनी गवर्नमेंट के पास होती है और आरबीआई के पास होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। 12th है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी इज। मनी की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? लिक्विडिटी या फिर सॉलिडनेस। तो मनी की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? लिक्विडिटी। इसका राइट आंसर है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो मनी कैश की फॉर्म में होती है ना उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। क्वेश्चन नंबर 13 है, टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स बताने हैं। पहला क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जिसके अंदर नोट्स और कॉइन्स दोनों आ जाते हैं। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। तो ये दोनों क्या होते हैं? मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय। इंडिया के अंदर कॉइन्स कौन इशू करता है? आरबीआई करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडिया के अंदर जो कॉइन्स इशू करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? चेकेबल डिपॉजिट, डिपॉजिट विच कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, सी है फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर चेकेबल डिपॉजिट इंक्लूड होते हैं और डिपॉजिट विच कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड वो डिपॉजिट जिसे कभी भी विदड्रॉ किया जा सकता है, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिक्स्ड डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स के एमसीक्यूज़, क्योंकि 3 दिन अब हम इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ करेंगे। और मनी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मनी चैप्टर के अंदर आप उसको देख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।